Hello, little learners. Today we are going to start with chapter 4, that is the Great Indian Desert. And what is our Great Indian Desert? That is Thar Desert, which lies in the Rajasthan, right? And why we call it desert area? Because there is low rainfall or scanty rainfall, right? So let's start with the chapter that Bharat has a large desert region towards the west of Aravalli in the Rajasthan. ठीक है, भारत का अगर हम वेस्ट की तरफ चले अरावली हिल्स के पास राजस्थान में, वहां पे क्या है, डेजर्ट एरिया. सो दिस इज एन इंडियन डेजर्ट विच इज नोन एज थार डेजर्ट एंड इट इज वर्ल्ड 18th लार्जेस्ट डेजर्ट. जो हमारा थार डेजर्ट है वर्ल्ड का 18th लार्जेस्ट डेजर्ट है, राइट. इफ वी टॉक अबाउट इट्स लोकेशन की बात करते हैं, वेयर डज इट लाई? टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ थार डेजर्ट is the सतलज रिवर बेसिन. थार डेजर्ट के नॉर्थ ईस्ट पे सतलज रिवर बेसिन है, राइट. और साउथ ईस्ट में क्या है, अरावली हिल्स है. एंड साउथ में इट इज देयर इज अ साइट मर्सी, जिसको हम क्या कहते हैं, रन ऑफ कच्छ, राइट. डेजर्ट जो है वो एक्सटेंड करता है वेस्टवर्ड विद पाकिस्तान टिल द इंडस रिवर बेसिन, राइट. ये इसका लोकेशन है. मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट पे क्या लाई करता है, साउथ ईस्ट पे क्या लाई करता है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है. लेट्स टॉक अबाउट इट्स क्लाइमेट. अगर हम इसकी क्लाइमेट की बात करें तो जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, यहाँ पे जो क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा वो एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलेगा, राइट. क्योंकि जो डेज हैं वो बहुत हॉट एंड ड्राई रहते हैं एंड नाइट्स ड्यूरिंग द समर डेज कैसे होते हैं, बहुत हॉट एंड ड्राई होते हैं. इफ वी टॉक अबाउट नाइट, थोड़ी ठंडी हो जाती है, राइट. वाई? बिकॉज जो सैंड है वो हीट अप करता है क्विकली इन द डे एंड कूल्स डाउन फास्ट एट द नाइट, राइट. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सैंड होता है ना, आपने देखा होगा वो जल्दी से हीट अप कर जाता है डे में और ठंडा भी हो जाता है नाइट में. सो इन विंटर डेज प्लीजेंट होते हैं वाइल द नाइट्स बिकम एक्सट्रीमली कूल. और अगर हम नाइट की बात करें यहाँ पे तो वो एक्सट्रीमली कोल्ड होती है. यू कैन सी हेयर सैंड ड्यून. ओएसिस इन द डेजर्ट. देखो ओएसिस क्या होता है, जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल होता है, उसके आसपास ऐसे आपको ग्रीनरी दिखाई देगी, उसे हम ओएसिस कहते हैं. लेट्स टॉक अबाउट वेजिटेशन. यहाँ पे देखो या तो बहुत कम बारिश होती है, बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, राइट. एज अ रिजल्ट मेनी प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन दिस रीजन. द रीजन हैज सैंडी सॉइल एंड वी कैन ओनली फ्यू स्कैटर्ड बुशेस एंड थॉर्निशर. देखो यहाँ पे प्लांट्स तो ग्रो करते नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे प्लांट्स कौन से देखने को मिलते हैं, बुशेस, या फिर वो प्लांट्स जिसमें थॉर्न्स होते हैं, मतलब कांटे होते हैं, लाइक कैक्टस, राइट. द प्लांट्स सच एज जेक पाम, कैक्टस, कीकर, बबूल विच रिक्वायर लेस वाटर. इनको पानी भी बहुत कम चाहिए होता है. एंड देयर आर फ्यू स्ट्रीम्स. देखो कुछ ही स्ट्रीम्स होती है डेजर्ट में जो फिलअप करती है ओनली व्हेन इट रेन्स. सो देयर आर शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर. मतलब पानी की पीने वाला जो पानी है उसकी भी कमी है इस रीजन में. लेट्स टॉक अबाउट इट्स लैंड फॉर्म. देखो लैंड कैसा है, हॉट एंड ड्राई है और वेरी लेस फर्टाइल वेजिटेशन है, वेजिटेशन भी नहीं है, राइट. सॉइल इरोजन अकर. व्हाई डू द सॉइल इरोजन अकर ओवर हियर? ड्यू टू विंड. द डेजर्ट में हैव स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड. जैसे मैंने आपको भी इमेज में दिखाया था सैंड ड्यून्स. ये क्या होती है, स्मॉल हिल्स होती हैं. जैसे ही हॉट एंड ड्राई विंड ब्लो करती है यहाँ पे, वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड को कैरी करके ले जाती है और एक जगह पे इकट्ठा कर देती है. वही क्या होती है, सैंड ड्यून्स होती है, राइट. सो these strong winds of the desert speedily keep the moving dunes from one place to another, and what we call it sand dunes. There are some places in the desert जहाँ पे आपको दिखेगा कि underground water comes up to the surface और एक स्प्रिंग के फॉर्म में आता है, ऐसा करके, जैसे स्प्रिंग होती है ना, इस फॉर्म में निकलता, राइट. एंड फ्यू ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो ओवर देयर. वहाँ पे आपको बहुत थोड़े से ट्रीज और ग्रासेस देखने को मिलेंगे, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, ओएसिस. लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ इन द डेजर्ट रीजन. लाइफ कैसे होती है, देखो हार्ड तो होती है. वाई? बिकॉज देखो अगर हमारे पास पानी नहीं होगा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव. और वहाँ पे क्या है, वहाँ तो शॉर्टेज ऑफ वाटर है ही. सो ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड ड्राई सैंडी सॉइल, यहाँ पे जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा हार्ड है लोगों की. As the few crops grown here, many people rear camels and cattle such as sheep and goat. Most villages in the desert come up around places where water is available. लोग क्या कर रहे हैं, डेजर्ट एरिया को छोड़ के उन प्लेसेस पे आ रहे हैं जहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल होता है. सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या है, शॉर्टेज ऑफ फूड है फॉर देमसेल्फ एंड देयर कैट. सो पीपल कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर.
और जो लोग मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर उन्हें हम क्या कहते हैं, नोमैड्स। और जो नोमैड्स हैं आपके थार डेजर्ट के, व्हाट वी कॉल देम, उनको भी एक नेम दिया है, स्पेसिफिक नेम, दैट इज बंजारास। नाउ इज फार्मिंग। यहाँ पे पानी तो अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा इन एरियाज वेयर वाटर इज अवेलेबल, जहाँ पे पानी अवेलेबल है वहाँ पे आपको क्रॉप जैसे ज्वार, बाजरा और वीट देखने को मिलती है। इंदिरा गांधी कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम सतलज रिवर, प्रोवाइड्स वाटर टू पार्ट्स ऑफ थार डेजर्ट। देखिए यहाँ पे जो पानी अवेलेबल हो रहा है वो इंदिरा गांधी कैनाल से हो रहा है, वो सतलज रिवर प्रोवाइड कर रही है। एंड ये जो एरिया है अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ग्रीन हो रहे हैं। एंड द फार्मर्स कैन ग्रो वेराइटी ऑफ क्रॉप, अब ये क्रॉप्स भी ग्रो कर पा रहे हैं। The ship of desert, everyone knows camel. When you were in the small classes, then also your teacher has taught you about the camel. And people in the desert travel on camels for the carts pulled by camel. Camel is most useful animal in the desert. If we talk about the most useful animal in the desert, that is your camel. And why it is useful? First is it can live without food and water for many days. And if we talk about it carries load, and that is why what we call it ship of desert. In modern times, roads link important cities in the Thar desert and vehicle run on them, and the camel still remains an important means of देखो अब की बार, अब मॉडर्न टाइम की मैं आपको बात बताती हूँ, व्हीकल हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं विलेजेस को अलग अलग टाउन सिटी से, बट अब भी जो कैमल है वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इट इज यूज टू कैरी लोड्स, पुल कार्ट्स ऑन प्लो फील्ड। What it's provide? Milk and meat as food. और जो camel hair इनका हम use करते हैं for what? For making clothes and skin to make tents. Let's talk about dresses. So here bright color represent Rajasthan. Thus bright and colorful clothes are common for both men and women in Rajasthan. देखो यहाँ पे लोग ज़्यादातर ब्राइट कलर पहनते हैं एंड यू रिप्रेजेंटेड फॉर राजस्थान एंड बोथ, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन, बोथ वियर ब्राइट कलर क्लोथ्स। एंड द ट्रेडिशनल ड्रेस जो है जो वुमेन यहाँ वेरी करती है वो क्या है, घाघरा चोली विद ओढ़नी, एंड दे ऑल्सो कवर देयर हेड। और जो वुमेन है और जो मेन है व्हाट दे वियर धोती कुर्ता एंड द कलरफुल टर्बन ऑन देयर हेड। Let's talk about language and festival. Both Hindi and Rajasthani, both languages are spoken here. Main festival are Holi, Diwali, Dashera, Gangaur and Teej. ये मेन फेस्टिवल है राजस्थान के, गंगौर तो मेन है। और पीपल यहाँ पे मकर संक्रांति भी सेलिब्रेट करते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी, एंड वन कैन सी द स्काई विद कलरफुल काइट्स, है ना। और आपको क्या करता है, ऐसे कलरफुल काइट्स दिखाई देती है स्काई, राइट। टूरिज्म इफ वी टॉक अबाउट, जैसलमेर एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है इन द जयपुर, एंड जयपुर विच इज द पिंक सिटी। ड्यूरिंग द डेजर्ट काइट फ्लाई, द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन आर उर्स ऑफ अजमेर, पुष्कर, नीलांड, एनुअल कैटल फेयर। जो ओल्ड फोर्ट्स है आपके और जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वो एक ग्रेट अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए, राइट। मेनी ऑफ द टूरिस्ट विजिट हेयर अदर बिग टाउन सिटीज जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है वो है कोटा, उदयपुर, जोधपुर एंड बीकानेर, right? So this was all about the Rajasthan Thar desert that I have told you. Now we'll meet in the next class. That's all for today. Thank you.